नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। आरजे महावश संग नजर आई युजवेंद्र चहल। क्रिकेटर की बस में सवार हुई आरजे महावश, यूजर्स ने लगाया डेटिंग का अंदाजा। सामंता रूथ प्रभु शनिवार को तिरुपति बालाजी मंदिर में माथा टेकने पहुंची। निर्देशक राजनीति मोरू के साथ आई नजर, फैंस ने लगाया डेटिंग का अंदाजा। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर रश्मि ने लगाया फटकार। उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ मंदिर दावे पर रश्मि देसाई का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर खेल बंद करो। उर्वशी रौतेला का दावा मेरा मंदिर है, विवाद पर टीम ने दी सफाई। ये कहा था कि नाम का मंदिर है, ये नहीं कहा था कि मेरा मंदिर है। अनुराग कश्यप के ब्राह्मण पर दिए आपत्तिजनक कमेंट पर बवाल। मनोज मुंतशिर ने दी खुली चेतावनी, कहा औकात में रहो, कई जगह शिकायतें दर्ज। कल खेले गए आईपीएल में पहले मुकाबले में गुजरात ने दिल्ली को 7 विकेट से रौंदा। जीत के बाद गुजरात टाइटंस को लगा करारा झटका। शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने लगाया 12 लाख रुपए का जुर्माना। कल खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में लखनऊ ने राजस्थान को दी 2 रन से मात। आवेश खान ने 9 रन डिफेंड करके आखिरी ओवर में पलटा मैच। राजस्थान की हार का रियान पराग ने खुद को माना जिम्मेदार। कल खेले गए आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। अपने पहले आईपीएल मैच की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया और शानदार शुरुआत की। 34 रन बनाकर 3 बड़े रिकॉर्डर्स किए ध्वस्त। आईपीएल में आज पहले मैच में पंजाब किंग्स का सामना आरसीबी से होगा। मुलांगपुर में खेला जाएगा यह मुकाबला। आईपीएल के आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने कल 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। दरांगी फुल्लार में मुठभेड़ के दौरान C-60 कमांडो की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे आरोपी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑफ साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस भी हुए इसमें शामिल। देखिए, साइकिलिंग तो मात्र 2-2.5 किलोमीटर का था, लेकिन जो मजा आता है हर संडे को वो है कि हम साथ में जाते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, पड़ोस के साथ, बिरादरी के साथ। तो ये एक मैं समझता हूँ एक डबल फायदा होता है। एक तो जरूर आप कसरत कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका सर्कुलेशन इट्स गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन दूसरी बात यह कि आप साथ में कर रहे हैं। कितने लोगों ने कहा है मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी this country is getting out on a Sunday and getting active. Fit India movement जो मैं समझता हूँ पिछले 2-3 साल से मोमेंटम काफी बड़ा है। मैं पर्सनली ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं कलकत्ते में गया था और वहां पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के बच्चों के साथ मैंने साइकिलिंग किया एक संडे पे। फिर CISF के रेजिंग डे पे ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बखाली में हमने साइकिलिंग किया था। बहुत मजा आया, समुद्र के तट से अंदर। और आज यहाँ दिल्ली में मकसद यही है कि जिस देश के कोने में हम जा सकते हैं, इस इनिशिएटिव का जो मैसेज है हम फैला सकते हैं। मैं तो तैयार हूँ। आई थिंक एनीथिंग टू डू विद एक्सरसाइज, आई एम ऑलवेज रेडी। आपका फिटनेस बनता है? सबसे जरूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। सो कुछ अलग सा जवाब मैंने दिया है। मैं मानता हूं कि आप सोच रहे थे कि मैं कहूंगा कि दौड़ो, स्क्वॉश खेलो, स्विमिंग करो, लेकिन ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। आपका बॉडी, आपके आंख, आपके आप में जो चुस्ती है वो नहीं होगा। यू हैव टू लेट द फ्लो ऑफ योर स्पिरिट बी unblocked. It should be absolutely clean and straight. The lines should be straight. It's not easy.
It's difficult in today's world, but it's doable, and it's the only attempt. रही बात जो आपने पूछा था, मैं अपने फिटनेस में जिम्नेजियम बहुत कम जाता हूं. जब मैं जाता हूं तो वहां पे मैं पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह करता हूं और कई रग्बी के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कोर एक्सरसाइजेज होते हैं. लेकिन नहीं तो मैं बचपन से 4 साल की उम्र से मुझे घसीट के वापस घर में लिया जाता था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज आउट. 12 घंटे मैं बाहर था. अब भी जब भी मैं जाता हूं कहीं पे, मैं देखता हूं रनिंग ट्रैक कहाँ पे है, वेयर कैन आई गो एंड प्ले स्क्वॉश, वेयर कैन आई गो एंड प्ले टेनिस, वेयर कैन आई गो एंड प्ले बैडमिंटन, वेयर कैन आई गो एंड, अगर कहीं पे फुटबॉल चल रहा है, कहीं पे रग्बी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बाहर जाके लोगों के साथ कैसे खेलूं. दिस इज, मैं स्वाभाविक तरीके से आई जस्ट लव बीइंग आउटडोर्स. Hello India, sir. Hello India Africa League. Hello India as a platform. Rugby is part of it, and how a platform like Hello India is helping rugby grow. खेलो इंडिया ने जितना प्रोत्साहन दिया है हमारे सारे खेल को, वो बहुत साल हो गए हमने देखा नहीं. अभी हाल ही की बात है कि पिछले साल से खेलो इंडिया ने रग्बी को प्रोत्साहन देने का एक निश्चय किया और उन्होंने प्रपोज किया अस्मिता रग्बी सेवन्स विमेन्स लीग. तो शायद आप लोगों को पता नहीं हो, हमारे रग्बी के इकोस्फीयर में हमारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, दे आर डूइंग इवन बेटर देन आवर मेन ऑन द एशियन स्तर पर. तो जब उन्होंने ये सजेशन, ये सुझाव दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 10 शहर में 10 टीम पर शहर वी विल बी प्लेइंग विथ विमेन एंड गर्ल्स. और जितना प्रोत्साहन मिला है हमारे लड़कियों को, महिलाओं जिन्होंने पहले शायद रग्बी खेला भी ना हो, वो भी सीख रहे हैं. एज अ फेडरेशन वी आर वेरी ग्रेटफुल to Khelo India, to Fit India, to Ministry of Youth Affairs and Sports, and the Government of India. In the last 10 years, the ecosystem of sport has really changed. गांधी सागर अभयारण्य में चीते छोड़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, गांधी सागर में आज मैं चीते छोड़ने जा रहा हूं. नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में सितंबर में जो चीते छोड़े, उसके बाद एक हमारे संकल्प की पूर्ति हुई. उनके आशीर्वाद के माध्यम से एशिया महाद्वीप में चीतों का दोबारा पुनर्स्थापन करना, और वो भी अपने देश में, और अपने देश से भी मध्य प्रदेश में, ये हमारा सौभाग्य है. और ज्यादा आनंद की बात यह है कि दुनिया में कई जगह चीतों को पुनर्स्थापन करने के प्रयास हुए, लेकिन चीते सर्वाइव नहीं कर पाए, वो जी नहीं पाए. उनके बच्चों का ग्रोथ रेट भी अगर सबसे हाई विश्व में है, तो हमारे प्रदेश में, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा, हमारी आबो हवा के बलबूते पर हमारे यहाँ दूसरी जनरेशन के चीते तैयार हो गए. और उसके बाद में अब इनका वंश इस प्रकार से बढ़ रहा है कि हमारी धीरे धीरे करके वो पुरानी सारी पद्धतियां वापस आ रही है. खास करके जब हम श्योपुर में अपना एक सफलता के साथ चीतों का पुनर्स्थापन करा चुके हैं, आज खुले जंगल के अंदर चीते अटखेलिया करते नजर आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. और जैसा हमने कहा था कि चीतों से ये जंगल की शोभा बढ़ी है, आज सब प्रकार की प्रजातियां मध्य प्रदेश के अंदर है. ये हमारा सौभाग्य है. और उससे आनंद की बात है, मालवा में खास करके गांधी सागर, जहां आज मैं चीता छोड़ने जा रहा हूं, ये भी उज्जैन के अंदर माना यह जाता है कि हजारों उज्जैन संभाग में कई सालों पहले, कभी होंगे 100 साल 200 साल पहले चीते, लेकिन अब ये दोबारा से पुनर्स्थापन अपनी आंखों के सामने होना, ये बहुत सुखद क्षण भी है. वन्य प्राणी की दृष्टि से भी, इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि से, वन्य प्रेमियों के लिए भी, जैसे जीव प्रेमियों के लिए भी हमारी धरती सबका स्वागत करती है. मैं अपने इस प्रदेश के अंदर दूसरे चीता अभयारण्य के नवजीवन के लिए अपनी शुभकामना देने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि उसका साक्षी बनने का सुख सब महसूस करेंगे. मेरी अपनी ओर से बधाई. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह अदालत की अवमानना, संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मानना है. Actually, it is clearly a case of conduct of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack
we never seen. Therefore, I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. Because now you have to understand, they are trying to threaten the judiciary also. They are trying to threaten the judiciary also. They are trying to blackmail the judiciary also. This is the most dangerous action on democracy. You have to understand that. And same way, the persons sitting in the higher authorities also doing the same way. One side you are praising the parliament. On the other side, you are not even allowing the discussion in the parliament. You are not allowing LOP to speak 1 minute in the parliament. In this case, for attacking judiciary, you are praising parliament. On the other side, in the parliament, there is no discussion, there is no debate you are allowing. You are making parliamentary as also a mockery. Clear double standard. So I think this is one of the serious issue Congress party is considering. This is a serious attack on constitution. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बीजेपी ट्यूबलाइट है। तो गए अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। दून समेत कई जिलों में आज भी बिगड़ सकता है मौसम। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पश्चिम हिमालय क्षेत्रों समेत देश भर में अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। उत्तर प्रदेश, भारत के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में भी हुई बर्फबारी। दिल्ली में भीषण गर्मी से अब मिलेगी राहत। बारिश आंधी से करवट लेगा मौसम, आईएमडी ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चलने और बादल छाए रहने की जताई संभावना। प्रदेश के बाराबंकी, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और रामपुरी में तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तराखंड में खराब मौसम को लेकर विभाग ने दी चेतावनी। हरिद्वार, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, बागेश्वर और उत्तरकाशी में तेज हवाएं चलने और बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।